Good morning, all of you. I am Nishi Arora, Assistant Professor in IP College Campus 2, Bulandshahr, and my subject is marketing. Um, Today's topic is market segmentation. So we all know what is market. A market is defined as the sum total of all the buyers and sellers in the area or region under consideration. Means मार्केट एक वो जगह होती है जहाँ पर दो पार्टीज़ मिलती हैं, बायर एंड सेलर. वो दोनों पार्टीज़ में बायर जो होते हैं वो सामान खरीदते हैं और बदले में सेलर को उसका पेमेंट करते हैं. तो उस पूरी जगह को मार्केट कहा गया है. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन मीन्स प्रोवाइड द मार्केट इनटू पार्ट्स और सेगमेंट्स. मतलब जहाँ पर मार्केट को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में, क्योंकि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हर जगह पे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. चाहे आप ज्योग्राफिकली कह लीजिए, चाहे आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चाहे एज के बेसिस पे कह लीजिए, चाहे आप फैशन के बेस पे कह लीजिए, कि हर कंज्यूमर का टेस्ट अलग होता है. हर किसी की पर्सनालिटी, हर किसी का अपना एक नेचर होता है, हर किसी का अपना एक कल्चर होता है. तो जिस कल्चर में बड़ा हुआ होता है उसको उसी टाइप के प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं. आप किसी भी प्रोडक्ट को यूनिवर्सल नहीं कह सकते. हर कंज्यूमर अपने आप में अलग है, हर किसी की अपनी एक पसंद होती है. इसीलिए जो मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. आप डायग्राम्स देख रहे हो मार्केट सेगमेंटेशन का, जहाँ पर एक मार्केट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो सेगमेंटेशन होता है जहाँ पर डिफरेंट मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं. अब हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है. मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स and buyers differ in one or more ways. They may differ in their wants, resources, location, buying attitudes and buying practices. Through market segmentation, companies divide large heterogeneous market into smaller segments that can be reached more efficiently with products and services that match their unique needs. Everybody has different needs, everybody has different desires, everybody has different locations, different attitudes. तो जो उनको सूट करता है कंज्यूमर वैसा ही प्रोडक्ट खरीदता है. इसीलिए आज कल मार्केट जो कंपनीज़ हैं उन्होंने टारगेट करा है ऑडियंस को, कि जिसके लिए वो पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट बनाया गया है उसी को ही वो लोग टारगेट करते हैं और उसी को बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली हमने इस सेगमेंट के लिए तैयार किया है. वो सेगमेंट किसी बेसिस पे हो सकता है, जेंडर के बेसिस पे हो सकता है, इनकम के बेसिस पे हो सकता है, एज के बेसिस पे हो सकता है, या फिर जियोग्राफिकली बेसिस पे भी हो सकता है. ठीक है, हमारे पास 4 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है: जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन. तो हम सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे. देयर इज नो सिंगल वे टू सेगमेंट अ मार्केट. अ मार्केटर हैज़ टू ट्राई डिफरेंट सेगमेंटेशन वेरिएबल्स अलोन एंड इन कॉम्बिनेशन टू फाइंड द बेस्ट वे टू व्यू द मार्केट स्ट्रक्चर. आप कभी भी सिंगल वे में सबको एक ही प्रोडक्ट नहीं बेच सकते. सबके पास सबकी अपनी पसंद होती है, सबका अपना एक टेस्ट होता है. तो आपको उसी की बेसिस पे अपने कंज्यूमर को टारगेट करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट बेसिकली आपने इस ग्रुप के लिए तैयार किया है. टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन 4 टाइप्स के होते हैं: जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल. जियोग्राफिक होता है बेसिकली किसी भी कोई भी एरिया, कोई भी प्लेस, कोई भी बाउंड्रीज, कोई भी सिटी, क्लाइमेट, जिसके लिए आप पर्टिकुलर उसी जियोग्राफिकल एरिया के लिए वो प्रोडक्ट तैयार किया गया है. डेमोग्राफिक होता है एज के बेसिस पे, जेंडर, एजुकेशन, फैमिली साइज, इनकम और रिलीजन. ठीक है, जो डेमोग्राफिक इस बेस पे हम लोग इस बेस पे प्रोडक्ट तैयार करती है. साइकोग्राफिक होता है पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल, ओपिनियंस, जिसका अपना खुद जैसा पर्सनालिटी होती है कंज्यूमर वैसा ही प्रोडक्ट खरीदता है. बिहेवियर बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग एंड बाइंग प्रोसेस विद एस्पेक्ट्स लाइक ब्रांड परसेप्शन, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, यूसेज एंड मोर. बिहेवियरल की जहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपकी कोई परसेप्शन है, आपका अपना एक परसेप्शन होता है कि ये प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट आपको बेसिकली किसी प्रोडक्ट की आपको नॉलेज है, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, आपने उसके जितनी नॉलेज गेन करी है तो आपके इंसान की अपनी एक पसंद बन जाती है कि मुझे इसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा. और उसका बिहेवियर ऐसा है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस है कि नहीं मुझे सूट नहीं करेगा, तो वो नहीं खरीदेगा. तो अब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन. जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन जो है बेसिकली स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, सिटीज़ वाइज
और इवन नेबरहुड्स। तो आपने बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली किस जियोग्राफिकल एरिया के लिए तैयार किया है, आपको उसी वहीं की टारगेट ऑडियंस को उसे टारगेट करना है। तो जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में जैसे सपोज एग्जांपल, जैसे कोई कंपनी है वो आइसक्रीम बनाती है तो वो टारगेट ऑडियंस वहीं पे करेगी जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती हो, उस जगह को टारगेट करेगी जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती हो, वहीं पे वो अपनी फैक्ट्रीज डालेगी जहाँ पर लगता है कि हाँ यहाँ पर डिमांड ज़्यादा आएगी, एक्सेप्ट टू दोस्त जहाँ पर विंटर्स ज़्यादा पड़ेंगी, क्योंकि डिमांड जहाँ विंटर्स ज़्यादा होंगी वहाँ डिमांड आइसक्रीम की नहीं आएगी, ठीक है, वहाँ ज़्यादा डिमांड नहीं आएगी। तो एक्सेप्ट टू दोस्त वहीं, जो इसलिए कंपनीज़ को वहीं सेगमेंट करेगी जहाँ पर उनको लगता है कि हाँ समर्स जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बिकेगा, यहाँ डिमांड ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, जो पर्टिकुलर किसी रीजन, किसी एरिया, किसी क्लाइमेट के बेसिस पे आप टारगेट करते हो ऑडियंस को, और आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे जो जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, जिस ग्रुप में मैं टारगेट करना चाहता हूँ वो ग्रुप मुझे यहीं पर मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है जहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है एज वाइज, जेंडर वाइज, फैमिली साइज, इनकम वाइज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, रेसिज्म, इस बेस पे आप टारगेट करते हैं। अब हम कंपनीज जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं वो ऐसे होते हैं सबके लिए नहीं बनते हैं। अब फॉर एग्जांपल जेंडर वाइज कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मेल्स के लिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो फीमेल्स के लिए होते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो इनकम वाइज होते हैं। इनकम वाइज जैसे एग्जांपल जैसे सर्फ है, व्हील का सर्फ होता है, जो व्हील का सर्फ है, घड़ी का सर्फ है, ये लोग टारगेट करते हैं एवरेज फैमिलीज़ को, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं ये लोग उनको टारगेट करते हैं। इनका पूरा फोकस होता है कि जो जितने भी लोअर इनकम के ग्रुप हैं वो व्हील जो और सरफ है, क्योंकि उनकी जो एडवर्टीजमेंट्स बनाई जाती हैं वो भी इसी बेसिस पे बनाई जाती हैं। जो व्हील का सरफ है कि एक मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पर एक ही कमाने वाला पर्सन होता है तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं भी मिलकर आपके साथ कमाऊंगी। तो व्हील जो सरफ है कि जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर धुलाई होगी। तो उनका जो ये मैसेज होता है हमेशा हर ऐड में आपने देखा होगा, तो वो बेसिकली एक इनकम को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है जहाँ पर हम एज वाइज, जेंडर वाइज, इनकम, एजुकेशन वाइज जो है टारगेट करते हैं कंज्यूमर्स को। अब आपने ऐड देखा होगा जब टीवी पे डायपर्स के, ओल्ड मैन्स के डायपर्स के एड्स आ रहे हैं जहाँ पर वो टारगेट कर रहे हैं कि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको कुछ टाइम के बाद यूरिन प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसके लिए उन्होंने अलग से डायपर्स जो ओल्ड पीपल्स के डायपर्स निकाले। तो उसमें सीधा टारगेट किया जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो उनके लिए तैयार किया है। छोटे बच्चों के हगीज़ है तो उसमें साफ दिखाया जाता है कि छोटे बच्चों के लिए है। तो ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है जहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर एज या जेंडर, एजुकेशन, इनकम के बेसिस पे आप टारगेट करते हैं कंज्यूमर्स को। आपके जो मेन कंज्यूमर्स हैं वो वही होते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड्स बायर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन सोशल क्लास, लाइफस्टाइल। पीपल इन द सेम डेमोग्राफिक ग्रुप कैन हैव वेरी डिफरेंट साइकोग्राफिक मेकअप्स। अब आप इसमें देख सकते हैं साइकोग्राफिक डायग्राम्स मैंने आपको दिखाया, इसमें पर्सनालिटी, वैल्यूज़, इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट पर्सनालिटी, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़। वो बचपन से ही जो उन्होंने वैल्यूज़ सीखी हैं, इंटरेस्ट है और उनका अपना लाइफस्टाइल है। तो अब हर प्रोडक्ट जो है वो हर किसी की पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता है। तो एक साइकोलॉजी बन जाती है किसी भी पर्सन की कि मेरे पर ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, और या फिर मेरी पर्सनालिटी के साथ ये वाला प्रोडक्ट जाएगा, मेरी पर्सनालिटी के साथ ये वाला प्रोडक्ट जाएगा। अब कोई लोग होते हैं वो नॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हैं और कोई लोग होते हैं जो ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं, ठीक है। तो वो हर किसी की अपनी साइकोलॉजी होती है, अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपना एक लाइफस्टाइल होता है। तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने लुक्स को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपने लाइफस्टाइल को लेके। तो ये जो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको टारगेट किए जाते हैं कि जो लोग अपनी लाइफस्टाइल, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ध्यान देते हैं, अपनी वैल्यूज़ पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत फोकस्ड रहते हैं खुद को। तो ये प्रोडक्ट जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर इन्हीं लोगों को टारगेट करती हैं, ठीक है, कि जिनकी अपनी साइकोलॉजी होती है कि नहीं मुझे तो ऐसे ही मेरे पे यही सूट करेगा, तो वो इसी बेसिस पे टारगेट करती हैं ऑडियंस को। नेक्स्ट आता है आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन डिवाइड्स बायर इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, एटीट्यूड्स, यूजेस और रिस्पॉन्सेज टू अ प्रोडक्ट। मैनी मार्केटर्स बिलीव दैट बिहेवियरल वेरिएबल्स आर द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिल्डिंग मार्केट सेगमेंटेशन। तो बिहेवियर में आप देख सकते हैं ब्रांड लॉयल्टी, बेनिफिट्स नीडेड, ओकेजन और यूसेज फ्रिक्वेंसी। अब हर इंसान का अपना बिहेवियर होता है।
कुछ लोगों का बिहेवियर होता है कि वो कुछ लोगों का बिहेवियर है कि उन्हें एप्पल का ही फ़ोन यूज़ करना है, उनका बिहेवियर है कि कोई भी एप्पल का नया मॉडल आएगा तो हमें एप्पल का ही फ़ोन खरीदना है, हम एप्पल के ही प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो उनकी ब्रांड लॉयल्टी किस पे होती है? एप्पल पे ही होती है, ठीक है। तो वो उनका अपना बिहेवियर बन जाता है कि नहीं, मुझे तो यही प्रोडक्ट पसंद है, मुझे तो यही लेना है। यूसेज उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए ज़्यादा मेरी सारी नीड्स फुलफिल करता है। उनका बिहेवियर, परसेप्शन, उनकी जो नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो लोग जज करते हैं, उनका जो बिहेवियर फिर वो उसी के अकॉर्डिंग सेटअप कर लेते हैं। कोई प्रोडक्ट होता है जो उन्हें अच्छा लगता है तो वो नेक्स्ट टाइम उससे दोबारा यूज़ करेंगे। कोई प्रोडक्ट जिसको अच्छा नहीं लगेगा तो उनका एक बिहेवियर बन जाएगा कि ये प्रोडक्ट दोबारा हमें नहीं लेना है, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा है, मुझे उससे फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है? बिहेवियर सेगमेंटेशन होता है। यूसेज फ्रिक्वेंसी है, ओकेजन है, या किसी की यूसेज फ्रिक्वेंसी है जो बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स का मतलब फ्रिक्वेंसी रहती है उसकी कि कई लोग बहुत टाइम तक एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। कई लोग होते हैं बहुत जल्दी उनको नए प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन, जहाँ पर जो कंज्यूमर है वो बिहेवियर के बेसिस पे कोई भी अपनी नॉलेज, अपनी परसेप्शन, अपनी एटीट्यूड के बेसिस पे, अपनी यूसेज के बेसिस पे डिसाइड करता है। तो कंपनीज जो होती हैं वो इसी बेसिस पे टारगेट करती हैं ऑडियंस को कि जो उनके कंज्यूमर, जो उनके लगता है कि ये हमारे ब्रांड के लिए लॉयल हैं, जो उनका लगता है कि ये हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो जल्दी हमारे पास रेगुलर कस्टमर्स रहते हैं, तो कंपनी उन्हें टारगेट करती है, ऐसे ऑडियंस को टारगेट करती है कि ये जो कंज्यूमर है मेरे पास ज़्यादा शॉपिंग रेगुलरली करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक जब मिंत्रा है, अमेज़ॉन है, जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको वो लोग मैसेज करते हैं, उनके पास मैसेज आते रहते हैं, उनके पास ऑफ़र्स आते रहते हैं, डील्स आती रहती हैं कि अगर अब यू आर आवर रेगुलर कस्टमर, तो उनको डील्स और ऑफ़र्स वो लोग टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि उनके वो कंपनीज जो होती है उनके बिहेवियर को समझ चुकी होती है कि ये कस्टमर हमारा लॉयल है, ये हमें छोड़कर नहीं जाएगा, तो वो उसको बनाए रखने के लिए कंपनीज ज़्यादातर उन्हीं को टारगेट करती हैं, ठीक है, डिस्काउंट्स देती हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे? बिहेवियरल सेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मार्केट सेगमेंटेशन। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।